जय श्री कृष्ण। बंधुओं, जब हम बार बार ये कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन आज भी अपने उसी चिन्मय स्वरूप में है, श्री धाम वृंदावन की वही दिव्यता है, वही भव्यता है जो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद और श्री लाडली जी के समय हुआ करती थी। जिस यमुना पुलिन पर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद ने अपनी सखियों के साथ, किशोर जी के साथ लीलाएं की थी, महारास किया था, वह श्री यमुना पुलिन आज भी उसी पावनता लिए हुए है, उतना ही पावन है। संभवतः आप में से कुछ लोगों को ये बात शायद गले न उतरती हो। बंधुओं, किसी भी तीर्थ क्षेत्र के ऊपर अविश्वास करना, ग्रंथों पर अविश्वास करना, ये कष्टदायी होता है, हमारे पुण्यों को क्षय करता है, हमें पाप का भागी बनाता है। इसलिए आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं दो दृष्टांतों के माध्यम से श्री धाम वृंदावन के उसी चिन्मय स्वरूप के दर्शन कराना चाहूंगा। और जो दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं वो कोई बहुत प्राचीन नहीं है। एक तो अभी 50-60 साल पुरानी घटना है और दूसरी श्री स्वामी हरदास जी के समय की है। मैं श्री स्वामी हरदास जी के समय की जो घटना है उसका जिक्र पहले करना चाहूंगा। अकबर के शासनकाल में उनके 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें एक तानसेन भी थे। तानसेन संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। अकबर उनकी संगीत शिक्षा पर रेजा हुआ था। संगीत कला में इतने निपुण थे कि सम्राट अकबर बार बार उनसे नए नए रागों की सुनने की, नए नए रागों को बनाने की अपेक्षा किया करता था। वह चाहता था कि तानसेन नए नए रागों का सृजन करें, नए नए राग बनाकर प्रस्तुत करें, जिससे उनकी कोई बराबरी ना कर सके। एक दिन अकबर ने पूछा, तानसेन, आप इतना मधुर गाते हो, आप संगीत में इतने प्रवीण हो, आपने कहां से शिक्षा प्राप्त की है? कौन है आपके गुरुदेव? तानसेन ने कहा, मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं। वो कहां हैं? तानसेन ने कहा, वो श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं। अकबर ने कहा, हमें उनसे मिलवाइए, हमें उनका दीदार करना है। तानसेन ने कहा, सम्राट, मेरे गुरुदेव आपसे मिलना चाहें या न मिलना चाहें, ये उनके ऊपर है। मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन वो आपसे अगर नहीं मिलना चाहेंगे तो उसके लिए कोई उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। बोले, नहीं तानसेन, हमको आपके पूज्य गुरुदेव का संगीत सुनना है। उन्होंने कहा, सम्राट, इसकी अपेक्षा भी मत करना, क्योंकि वो किसी राजा के लिए नहीं गाते, वो किसी व्यक्ति के सामने नहीं गाते, वो तो अपने इष्टदेव को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। उनका जो संगीत है वो उनके इष्टदेव के लिए है, किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। बोले, ठीक है, आप हमको एक बार हमें उनके दर्शन कराइए, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं। जब बार बार आग्रह किया तब बीरबल ने कहा, क्षमा करना, तानसेन ने कहा, सम्राट, मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी है। और किस प्रकार की सहायता चाहते हो? तानसेन ने डरते डरते कहा, सम्राट, आपको मेरा सेवक बनना पड़ेगा। अकबर सहज रूप से इसके लिए तैयार हो गए। सम्राट अकबर तानसेन के सेवक के रूप में तानसेन के पीछे
पीछे चलते हुए उनका तानपूरा उठाकर उनके पीछे पीछे वृंदावन आए और तानसेन ने अकबर से कहा कि आप यहीं रुकिए निधवन के द्वार पर, मैं पूज्य गुरुदेव से मिलकर आता हूं और पूछता हूं क्या वो आपसे मिलना चाहेंगे। तानसेन निधवन में पधारे। पूज्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। सादर दंडवत प्रणाम करने के पश्चात जैसे ही उन्होंने गुरुदेव की तरफ देखा, गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तानसेन, सम्राट को क्यों बाहर छोड़े आए हो? जाओ उनको आदर के साथ ले आओ। तानसेन की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। जिस बात को कहने में इतना भयभीत हो रहे थे, इतना डर रहे थे, गुरुदेव ने सहज भाव से उनकी समस्या का समाधान कर दिया। वो ससम्मान अकबर को अंदर ले गए। पूज्यपाद स्वामी जी से उनका परिचय कराया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने बड़े आदर के साथ में सम्राट को आसन दिया, बिठाया। अकबर उस समय बड़े भूभाग, बड़े बड़े क्षेत्र के राजा थे। जब उनकी चर्चा समाप्त हो गई तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, मुझे कोई सेवा का अवसर दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं सम्राट हूं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने उनके अहंकार भरे शब्दों को समझकर उनके अहंकार को मिटाने के लिए सहज भाव से कह दिया, सम्राट, जहां मैं प्रातः जमुना स्नान करने जाता हूं युगल घाट पर, वहां घाट की एक सीढ़ी का एक छोटा सा कोना टूटा हुआ है। यदि आप चाहते हैं मेरी को सेवा करना तो आप उस टूटे हुए कोने को बना दें। अकबर को यह सुनकर बड़ी खिन्नता हुई। मैं इतना बड़ा सम्राट और मुझे स्वामी जी ने यह काम दिया है। तानसेन का इशारा पाकर चुपचाप अकबर बैठ गए और स्वामी जी ने कहा, तानसेन, जाओ इनको युगल घाट का वह कोना पत्थर दिखाओ जो टूटा हुआ है, जिसको ये रिपेयर करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। तानसेन उनको लेकर गए और यमुना पुल पर जैसे ही पहुंचे, घाटों की तरफ जैसे ही अकबर की दृष्टि गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी दिव्यता, इतनी संपन्नता। श्री यमुना पुल के घाट हीरे जवाहरातों से जगमगा रहे थे। यदि सम्राट अपने पूरे कोष को भी लगा देते तो भी वो उस कोने की मरम्मत नहीं करा सकते। इतने बहुमूल्य हीरे जवाहरात उस घाट पर जड़े हुए थे। अकबर का अहंकार चूर चूर हो गया। आकर उन्होंने श्री हरदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अपने अपराध की क्षमा मांगी। स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आज आपकी कृपा से मुझे श्री धाम वृंदावन के चरण में स्वरूप के दर्शन हुए हैं। मैं धन्य हो गया। मैं आपकी किस प्रकार सहायता करूं? श्री हरदास जी ने कहा, बस मेरा यही निवेदन है कि आप अपने सेना नायकों से कहो कि भूल कर भी वो ब्रज की तरफ दृष्टि न करें, यहाँ की गायों को न सताएं, यहाँ के जानवरों की रक्षा करें, यहाँ किसी प्रकार की हिंसा न करें। अकबर ने स्वामी जी को यह वचन दिया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आज्ञा लेकर वो अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। स्वामी जी ने तानसेन को आदेश दिया, जाओ तानसेन, सम्राट को सम्मान के सहित छोड़ के आओ। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तानसेन को भी उस चिन्मय वृंदावन के दर्शन हुए। तो बंधुओं, ये घटना तो करीब 500 साल पुरानी हो सकती है, पर दूसरी जो घटना है जिसका मैं अभी वर्णन करूंगा वह मात्र 50-60 वर्ष पुरानी है।
कामधेनु गौशाला के जो संत थे श्री यादवेंद्र दास जी महाराज, ये उनके जीवन काल की घटना है। और इस घटना का विवरण अभी कुछ समय पूर्व ही मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से किया। श्री यादवेंद्र दास जी ने अपने जो संघ के संत थे उनसे उन्होंने जिक्र किया, और इसका जिक्र उन्होंने मलुक पीठाधीश्वर पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज से भी किया। उन्होंने ही अपने प्रवचन में ये बात कही थी। उन्हीं की बातों को मैं दोहरा रहा हूं। एक बार सोमवती अमावस्या के अवसर पर यमुना पार एक बंसीबट क्षेत्र है। उस बंसीबट में श्री यादवेंद्र दास जी महाराज भजन किया करते थे। महीने 2 महीने में एक आध बार आकर वृंदावन के ठाकुरों के दर्शन करते, मंदिरों के भ्रमण करते, तीर्थों का दर्शन करते, यमुना में स्नान करते और पुनः बंसीबट जाकर अपनी भजन स्थली में जाकर साधना में रत रह जा होते। सोमवती अमावस्या के अवसर पर वो श्रीधाम वृंदावन आए। जैसे ही यमुना में स्नान किया उन्होंने, यमुना मैया की पूजा आराधना की और वो वृंदावन के दर्शन करने के लिए यमुना पार उन्होंने की। तो उस समय थोड़ा सा विलंब हो गया, देरी हो गई और जो यमुना पुल पे जो बालू बिछी हुई थी, जो बालू थी वो गर्म हो गई। वो किसी प्रकार का जूता चप्पल का सेवन नहीं करते थे। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि वृंदावन में आप नंगे पैर रहिए। वृंदावन में जूते चप्पल पहनकर मत चलिए, क्योंकि यहां पर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने के चरण चिन्ह अंकित हैं, जहां उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं। और ये जो बालू के कण हैं, ये दिव्य संत हैं जिनको कहीं स्थान नहीं मिला। वो उन्होंने ब्रज में, वृंदावन में बालू के कण बनना स्वीकार किया, लेकिन रहे वृंदावन में। तो जब उनके पैर जलने लगे तो मन में ये इच्छा हुई कि कोई वृक्ष देखें, कोई वृक्ष मिल जाए, थोड़ी देर उसके नीचे बैठ के थोड़ी सी सांत्वना ली जाए, थोड़ी ठंडक महसूस हो। जहां आज धीर समीर आश्रम है, उस समय वहां पर वृक्ष हुआ करते थे। उन्होंने देखा बड़े सघन वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। वो उनकी तरफ बढ़े और उन्होंने क्या देखा कि वो जो वृक्ष हैं जिनका तना बड़े बड़े बरगदों के समान है और जिनके नीचे 8-8, 10-10 गाय विराज रही हैं, वो वृक्ष तुलसी के वन हैं, वो तुलसी के पेड़ हैं, वो तुलसी के वृक्ष हैं। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, तुलसी का इतना बड़ा वृक्ष हमने इसके पूर्व कभी देखा नहीं। मन में संदेह हुआ। कुछ पात उन्होंने उस वृक्ष से उतारे, कुछ पत्ते देखा, सूंघे, स्वाद लिया। अरे, ये तो तुलसी वृक्ष है। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, इतने बड़े वृक्ष। और जब उनकी दृष्टि गायों की तरफ गई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ। श्वेत धवल गाय, और इतनी बड़ी गाय, इतनी बड़ी बड़ी गाय जैसे छोटा हाथी का बच्चा बैठा हो। और जब वो गाय खड़ी हुई तो उनके स्वरूप को देखकर विस्मित रह गई। इतनी सुंदर गाय, इतनी बड़ी बड़ी गाय। गायों के थन ऐसे कि साधारण व्यक्ति के हाथ में ना आए। बड़े सुंदर सींग, बड़ी सुंदर उनकी जो सूर्य नाड़ी, बड़े बड़े पृष्ठ वाली, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी और बड़ी धवल, बड़ी श्वेत रंग की जो गाय वहां बैठी हुई है। उन सब गायों को देखकर, और एक दो नहीं, लगातार कई वृक्ष ऐसे थे और हर वृक्ष के नीचे 5-5, 7-7 गाय बैठी हुई थी। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। इसके पूर्व तो वृंदावन में कितनी बार आया,
लेकिन इतने बड़े तुलसी के वृक्ष कहीं नहीं देखे, और इतनी सुंदर गाय। इसके पूर्व मैंने, मेरे गौशाला में बहुत सारी गाय हैं और भी मैंने गायों का पालन किया है, लेकिन इतनी सुंदर गाय मैंने कभी नहीं देखी। उन्होंने कुछ तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने झोली में रख लिए, आगे चले। उनके कुछ प्रेमी संत महात्मा मिले, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। वो महात्मा मुस्कुराए, स्वामी जी आज आपने कहां भोजन किया है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, ये व्यंग्य का विषय नहीं है, चलिए मैं आपको साक्षात्कार करवाता हूं, मैं आपसे मिलवाता हूं। कुछ 2-4 संत उनके साथ हो लिए, और जब वहां आए क्या देखते हैं कि वहां कोई वृक्ष नहीं है, कोई गाय नहीं है, ढोंड़ पड़े हुए हैं। ढोंड़ मतलब जो मकान महल टूटे हुए हैं, उनके खंडहर पड़े हुए हैं, कुछ छिटपिट, कुछ झाड़ियां लगी हुई हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ महात्मा को। उन्होंने कहा अरे अभी तो यहीं थे सब, क्या हुआ? संतों ने व्यंग में मुस्कुराहट भरी दृष्टि से उनको देखा, चले गए। लेकिन यादवेंद्र दास जी महाराज को अपनी आंखों पर पूर्ण विश्वास था। वो अपने स्थान पर आए, पूज्य गुरुदेव से उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा अरे इस चीज का प्रकाश में नहीं लाना चाहिए था, तुमको ये चीज नहीं बतानी चाहिए थी, ये चीज बताने योग्य नहीं है। वृंदा देवी ने बड़ी कृपा की है तुम्हारे ऊपर, श्रीधाम वृंदावन की साक्षात कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर। जाओ राधा रानी का भजन करो, और अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना। यही बात पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अपने एक प्रवचन में अभी कुछ दिन पहले कही थी। मैंने सुनी और मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबको इस बात से अवगत कराऊं कि बंधुओं, श्री धाम वृंदावन की दिव्यता के, भव्यता के और उनके चिन्मय स्वरूप के बारे में कभी कोई संशय मत करना। आप जब भी वृंदावन जाएं, श्री धाम वृंदावन को उसी आदर की दृष्टि से, उसी पुण्य क्षेत्र की दृष्टि से देखना। वृंदावन में जाते ही ब्रजरज को प्रणाम करना। वृंदावन आज भी उसी दिव्यता के साथ, उसी भव्यता के साथ, उसी चिन्मय स्वरूप में विराजमान है, और वही स्वरूप उनके ठाकुर का भी है। धाम में और भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के में कोई अंतर नहीं है। पहले धाम का प्रकट होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। पहले अयोध्या का निर्माण हुआ, फिर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पधारे। इसी प्रकार पहले श्री धाम वृंदावन आया, तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का अवतरण हुआ। धाम पहले आता है और प्रभु तत्पश्चात अपनी लीला विस्तार करते हैं, अपनी लीला करने के लिए पधारते हैं। इसलिए धाम में और भगवान में कोई अंतर मत करना। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।